मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता जिस रात मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त सूरज पाटिल को खो दिया था। सूरज और मैं बचपन से एक दूसरे के साथ रहते थे, तो हम दोनों का रिलेशनशिप दोस्ती से ज़्यादा भाई वाला था। हम दोनों साथ में मिलकर काफ़ी मज़े किया करते थे। तो जैसे ही हमारी 10वीं ख़त्म हो गई, हम दोनों ने लातूर के काफ़ी फेमस कॉलेज में साथ में एडमिशन ले लिया। उदगिर हमारे लिए नया नया था, तो उस शहर में हम बोर हो जाया करते थे। तो हम रोज़ बाहर बाइक पे घुमा करते थे पूरा शहर। कुछ दिनों में ही घूम घूम के उस शहर का हमें हर कोना मालूम हो गया था। बार बार एक ही जगह जाना काफ़ी बोर हो गया था। तो एक दिन मैं और सूरज एक जगह बैठे और सोचने लगे कि चल कहीं और चलते हैं, घूम के आते हैं, माइंड वाइंड फ्रेश करते हैं। तो हम दोनों बैठ के सोचने लगे कि कहाँ चलते हैं। उतने में सूरज ने कहा कि चल कामी गाँव के जंगल चलते हैं, काफ़ी खूबसूरत जंगल है और उस जंगल के बारे में मैंने काफ़ी सुना है। जंगल का नाम सुन के मैं थोड़ा सा डर गया, क्योंकि हम दोनों का प्लान रात में जाने का था बाहर। मैंने सूरज से कहा कि भाई, रात में हम जंगल जाएंगे, वहाँ पे जंगली जानवर मिले परेशानी नहीं होगी। तो सूरज ने कहा कि देख भाई, डर मत। वो जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, वहाँ पे जितने भी जंगली जानवर थे उन सबका शिकार करके उन्हें ख़त्म कर दिया। तो अब हमें कोई जानवर वानवर मिलेगा नहीं। और उस रात पूर्णिमा की रात थी, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, रात में मज़ा आएगा, मौसम भी बनेगा, चांदनी रात होगी। तो हम दोनों का प्लान बना कि रात के 11 बजे उदगीर से निकलते हैं। तो दिन भर वही बकचोदी की और रात के 11 बजे हम उदगीर से कामी गाँव के जंगल की तरफ निकल गए। रास्ते में काफ़ी मज़ा आ रहा था, बाइक पे हम जा रहे थे, तेज़ हवाएं चल रही थी, पूरा मौसम साफ़ था, रात में आसमान भी पूरा साफ़ था, काफ़ी मज़ा आ रहा था। कुछ ही देर में हम लोग कामी गाँव के जंगल के रास्ते पे पहुंच गए और काफ़ी अंदर तक पहुंच गए। मुझे ताज्जुब हो रहा था कि हम लोग इतनी अंदर पहुंच गए जंगल की, एक इंसान नहीं दिखा, ना एक बाइक ना एक कार, कोई नहीं दिखा। मौसम काफ़ी अच्छा था, तो उस चीज़ पर उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं गया, इग्नोर कर दिया उस चीज़ को। कुछ ही देर के बाद वहाँ पे एक ब्रिज आया। ब्रिज के पास सूरज ने गाड़ी लगा दी। ब्रिज पे से उतरे, ब्रिज के बाजू में एक बोर्ड था, उस पर लिखा था सेंट जॉर्ज ब्रिज। ये ब्रिज काफ़ी पुराना था, कम से कम 100-200 साल पुराना रहा होगा, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के ज़माने में बना था। तो हम ब्रिज पे चले गए। ब्रिज पे जाने के बाद ब्रिज के नीचे से एक नदी बह रही थी, काफ़ी शांति थी। पानी की आवाज़ सुन के एकदम मधुशी सी आ गई थी, एकदम फोकस पूरा उधर चले गया था। तेज़ हवाएं चल रही थी, एकदम क्या बताओ क्या माहौल था। बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा सुहाना सा मौसम था। ऊपर से तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी, नीचे से पानी बह रहा था, नदी के अंदर ऊपर से चांद दिखाई दे रहा था। हम दोनों मौसम को एंजॉय कर रहे थे कि तभी दूर से एक भेड़िए की चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं डर गया, क्योंकि मुझे लगा था यहाँ पे कुछ जंगली जानवर होगा नहीं। भेड़िए की आवाज़ सुन के मेरी फट गई, और उसी में ऊपर से टीटी आई और चीखने लगी, मंडराने लगी हमारे तरफ, जैसे कि मानो हमसे कह रही है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। मैंने सूरज से कहा कि भाई चल, डर लग रहा है मेरा। भेड़िए की आवाज़ आई और टीटी भी ऊपर से चीख रही है। टीटी का अपने ऊपर मंडराना मतलब कि चारों तरफ अपने ख़तरा है। सूरज कहने लगा कि यार डर मत, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, अंधविश्वास होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सूरज को बहुत गाली दिया कि चल चल, माना ही नहीं। उतने में अचानक सूरज के पीछे मुझे एक औरत दिखाई दी, दूर से काफ़ी सुंदर दिख रही थी। मैंने सूरज को कहा, देख सूरज, तेरे पीछे एक औरत है। हमने जैसे उस औरत की तरफ देखा, वो नीचे नदी की तरफ देख रही थी और थोड़ी देर में वो उस पुल की रेलिंग के ऊपर चढ़ गई। तभी सूरज ने कहा कि अरे यार, लगता है ये सुसाइड करने वाली है। जैसे मैंने सुसाइड सुना, मैं एकदम शॉक में चली गई, क्योंकि मेरी एक हिस्ट्री है सुसाइड के साथ में। कि जब मैं एक छोटा बच्चा था, तो मेरे दादाजी जो थे, उन्होंने फांसी लगा के सुसाइड कर लिया था, और समय पहले उनको देखने वाला मैं ही था, फांसी से लटके हुए थे। वो शौक ज़िंदगी में अभी तक मुझे परेशान करता था, क्योंकि मैं अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था, और उनका मुझे छोड़ के इस तरीके से चले जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमेशा मैं सदमे में ही रहता था। मैं उसी सदमे में फ्रीज़ हो गया, लेकिन सूरज पलटा और उस औरत की तरफ दौड़ने लगा, कहने लगा कि चाची क्या कर रही हो, गिर जाओगी, मर जाओगी। सूरज की आवाज़ सुन के मैं वापस नॉर्मल हुआ और मैं भी सूरज के पीछे भागा ज़ोर ज़ोर से। सूरज जब तक वो उस औरत के पास पहुंचा था, वो औरत ऑलरेडी नीचे कूद गई थी। मैं भी थोड़ी देर में सूरज के पास पहुंच गया। हम दोनों ने नीचे देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि बचाओ बचाओ।
हम दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत बुरी तरीके से डर गए थे और ऊपर से लेके नीचे तक फट गई थी हम लोग की। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। उतने में सूरज रेलिंग के ऊपर चढ़ा तो मैं उसका हाथ पकड़ लिया कि क्या कर रहा है भाई। वो उसने मेरा हाथ छुड़ाया और छुड़ा के सीधा नीचे कूद गया। जैसे वो पानी में पहुंचा तब तक वो औरत वहाँ से गायब हो गई थी। सूरज को लगा कि वो डूब गई है तो उसने एक लंबी गहरी सांस ली और पानी के अंदर नीचे चला गया। जब वो वापस आया तो वो अकेला था। इधर उधर देखने लगा, कहीं दिखी नहीं। मैंने आँख बंद करी और बंद करके प्रार्थना की और जैसे मैंने अपनी आँख खोली मेरे बगल में वही औरत खड़ी हुई थी रेलिंग पे, एकदम जानवर की तरह अपने हाथों पैरों पे चारों पे। बहुत भयानक थी दिखने में, एकदम खतरनाक, एकदम खतरनाक। सूरज की तरफ वो देख रही थी घूर घूर के नीचे पानी में। मैं जोर से सूरज की तरफ चिल्लाया, सूरज जल्दी से पानी के बाहर आ जा। तो तभी उसने मेरे तरफ देखा और एक भयानक स्माइल दी। मेरी तो फट के चार हो गई थी क्योंकि ऑलरेडी फटी हुई थी। मेरे को लगा ये ब्रिज के ऊपर अब ये चुड़ैल मेरे को मारेगी, कच्चा मांस मेरा खा लेगी, यहीं मर जाऊंगा ऐसे ही। उतने में उस चुड़ैल ने मुझ पर से नजरें हटाई और सूरज की तरफ फिर से देखने लगी। पता नहीं मेरे दिमाग में अजीब सी फीलिंग आ गई थी। मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगा, तो फिर से मैं सूरज की तरफ देख के चिल्लाने लगा। सूरज भी आंखें फाड़ फाड़ के ऊपर देख रहा था, उसे हम दोनों दिखाई दे रहे थे। सूरज भी समझ गया माजरा बहुत डेंजर है। मैं फिर ज़ोर से चिल्लाया कि सूरज जल्दी से पानी के बाहर आ जा, वरना ये चुड़ैल तुझे पानी के अंदर लेके जाके मार देगी। सूरज समझ गया था कि वो पानी के बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि नदी के एकदम बीचों बीच था वो। उतने में उस चुड़ैल ने छलांग लगाई पानी के अंदर। सूरज उस टाइम आखिरी बार चिल्लाया। वो दोनों पानी के अंदर चले गए। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखता रहा, सूरज सूरज। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कुछ देर बाद पानी के अंदर से खून आया। मैं समझ गया था कि सूरज अब नहीं रहा, मुझे यहीं छोड़ के चला गया। ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और वहीं पे बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो गई थी और आसपास के गांव वाले भी वहीं पे आ गए थे। 4-5 लोग मेरे को घेर के मेरे तरफ देख रहे थे और बाकी सब नदी के नीचे देख रहे थे। मैं जल्दी से उठा, पुल के ऊपर से नीचे देखा। सूरज की लाश पानी के किनारे पड़ी हुई थी। मेरी आँख से आंसू आ गए। कुछ दिमाग में आ नहीं रहा था, एकदम फ्रीज हो गया था मैं। वहीं आपस में कुछ गांव के लोग बात कर रहे थे। मेरा ध्यान उनकी तरफ गया। वो आपस में कह रहे थे कि ये चुड़ैल बहुत ख़तरनाक है, कई लोगों को लेके जा चुकी है। कुछ दिन बाद मैं वापस उस गांव गया। वहाँ पे लोगों से पूछा तो मुझे पता चला कि बहुत पहले की बात है, ब्रिटिश रूल के टाइम की, कि एक इसी गांव में एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था सुंदरी। और वहीं पे एक अंग्रेज़ का ऑफिसर था, बहुत ही क्रूर और बहुत ही हब्सी। उसकी बुरी नज़र थी सुंदरी के ऊपर। वो हमेशा उसे आते जाते छेड़ता था। सुंदरी उसे हमेशा इग्नोर करती थी तो इससे वो हमेशा गुस्सा हो जाया करता था। एक दिन उसने सुंदरी को अकेले पकड़ा और उसके साथ बड़ी बेदर्दी से बलात्कार किया। और ये बात गांव में फैल गई और आसपास के गांव में भी फैल गई। उस अफसर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो गांव वाले थे वो सुंदरी की सुंदरता को इसका ब्लेम दे रहे थे। उसका आखिरी सहारा जो कि उसका हस्बैंड था, कुछ दिनों बाद उसने भी उसे छोड़ दिया तो वो वापस अपने मायके चले गई, जो कि कामी गांव था, यही वाला गांव। वो यहाँ पे आई, यहाँ पे भी लोग उसे जीने नहीं दे रहे थे, हमेशा ताना मारा करते थे। उससे परेशान हो गई और एक दिन उसने डिसाइड किया कि अभी जीना नहीं है, तो वो इस पुल पे आई और अपनी जान दे दी। लोगों का ये भी मानना था कि जब ये चुड़ैल 100 लोगों को मार देगी तो वापस से एक खूबसूरत इंसान बन जाएगी। लोग ये भी कह रहे थे कि जब से तुम्हारा दोस्त गया है उसके बाद से कभी चुड़ैल दिखाई नहीं दी। शायद तो तुम्हारा जो दोस्त था वो उसका आखिरी शिकार था और अब वो चुड़ैल एक सुंदर औरत बन गई है। और कहानी ख़त्म। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आगे भी ऐसी कहानियाँ लेते आऊँगा। और हाँ, एक मिनट ना, कौन सा पार्ट इसमें से फेवरेट था तुम्हारा?